16,108 ब्याह होते हैं कन्हैया के। तो जो कृष्ण चरित्र जैसे ही सामने आता है आज लोगों की नजर में, वो कहते हैं कन्हैया, जब भगवान ने इतने विवाह किए, इतने ब्याह किए, तो आज का मनुष्य कहता है हम 2, 4, 8, 10 क्यों नहीं कर सकते। तो पहली बात तो ये है कि जो परमात्मा कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ है, उस पर कोई भी प्रश्न चिन्ह लगाना अपनी मूर्खता दिखाना है और कुछ भी नहीं है। दूसरी बात, भगवान श्री कृष्ण का केवल और केवल एक विवाह होता है जो हमारी रुक्मिणी मैया से संपन्न होता है, और जितने विवाह हैं उनमें सभी में कोई ना कोई विशेष कारण छिपा है। और जो भगवान की कथाओं को सुन करके कहते भगवान ने तो ऐसा कर दिया तो हम भी ऐसा कर सकते हैं, तो वो सुने 6 दिन के कृष्ण ने पूतना मारी थी और आज 6 दिन का बालक एक मच्छर मार के दिखा दे। 11.5 वर्ष की अवस्था आते आते समस्त निशाचरों का संहार करते करते और कंस को मार दिया था। ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता है कि वो परमात्मा कहीं से प्रश्न चिन्ह लगाने योग्य है, उसके चरित्र कहीं से प्रश्न चिन्ह लगाने योग्य है। और सुनो, क्या कोई 7 वर्ष का बालक एक बहुत बड़े बोझे को उठा सकता है? नहीं। और कृष्ण ने 7 वर्ष की अवस्था में 7 कोस के गिरिराज जी को धारण किया। एक अपने हाथ की ये जरा सी इकन्नी उंगली पर, तो ये केवल और केवल गोविंद को छोड़ करके इस जगत में और कोई करने वाला नहीं है। भगवान गिरिराज जी को धारण करते हैं, समस्त ब्रजवासियों की रक्षा किए हैं। और भैया सुनो, 1 दिन 2 दिन 3 दिन बीत गए तो माँ है ना, माँ ने देखा कि मेरा लाला इतने बड़े विशाल पर्वत को धारण कर रखे है, तो कहते हैं भैया जरा लाला की सहायता करो, मेरा जरा सा लाला है, थक गया होगा, तुम लोग भी कुछ सहायता करो ना, ध्यान देना। तो जितने ग्वाल बाल गए सबने अपने अपने छड़ी लाठी डंडा सब गिरिराज जी में लगा लिए और कहा कन्हैया जब तक हम साधे हैं तब तक तुम कुछ विश्राम आराम कर लो। कन्हैया ने कहा हमें कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई पीड़ा नहीं है, आप तो आराम से सब विराजो। लेकिन जब हट कर ली ब्रजवासियों ने तो कन्हैया ने कहा तो मैं हाथ हटा दूं? हाँ बिल्कुल हटा दे। तो कन्हैया जानते थे, इसलिए धीरे से नेक जरा सी वो अंगुलियां नीचे की है कि गिरिराज जी नीचे आने लगे। मोटे मोटे लाठी डंडा सब तड़तड़ करके टूटने लगे। अरे बचा बचा बचा, संभाल कन्हैया। भगवान ने फिर से धारण किया है। मिलकर के जयकार लगाएंगे, बोलिए गिरिराज धरण भगवान की जय। बाल बाल कहते हैं इतने तुम जरा से हो, इतने छोटे से लाला और इतना विशाल पर्वत, इसको उठाने की धारण करने की इतनी सामर्थ्य तुम में आई तो आई कैसे? भगवान कहते हैं कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय। ये जो चुरा चुरा के इतने दिनों से ये माखन खाया है ना, ये उस माखन का बल है। और कछु गोपन करी सहाय, तो गोपी ग्वाल कहते हैं हम लोगों ने आपकी क्या सहायता करी? बोले वो जो 4 दिनों से टकटकी लगा करके आप हमें देख रहे हैं ना, तो आपके द्वारा, आपके नेत्रों के द्वारा आपके भीतर का जो बल है, जो शक्ति है, वो हमारे भीतर आ रही है। ग्वाल बाल कहते हैं तभी हम कहे हम इतने हल्के फुल्के काहे लग रहे हैं। वारे नंद के छोरा, माखन चुराया, चित चुराया, अब शक्ति भी बल भी चुरा लिया। इससे आगे भी कुछ है क्या? बोले हाँ,
कछु माखन को बल बड़ो कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गोवर्धन लियो उठाए। और उसके पश्चात इस लीला के माध्यम से हमारे भगवान श्री कृष्ण इंद्र को जब पता चला ब्रज में तो धूल उड़ रही है और ध्यान धर करके देखा ये वो हमारे नारायण हैं, तो नतमस्तक होकर के चरणों में क्षमा याचना करते हैं। इस लीला के माध्यम से भगवान ने इंद्र के हृदय का अभिमान समाप्त किया है। हम कितने भी बलशाली, कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, हमारा बल का, हमारी शक्ति का सामर्थ्य कभी नहीं हो सकता कि उसका सदुपयोग हो जाए जब तक इसकी कृपा ना हो।